हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कलीम खान वॉइस। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे और जहां भी होंगे खुश होंगे। बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। जयसिंह नगर में एक मेंटल हॉस्पिटल के बाहर सुबह एक गाड़ी रुकती है। गाड़ी से एक लड़का उतरा जिसका नाम समर था और वो हॉस्पिटल के गेट की तरफ बढ़ने लगा। जब कोई गार्ड नहीं आया तो समर ने खुद ही गेट खोलकर अंदर जाने की कोशिश की। जैसे ही गेट खुला, एक आदमी ने समर से पूछा, क्या आप टीवी ठीक करते हैं? समर ने कहा नहीं। इसके बाद उस आदमी ने खुद ही समर को जोरदार थप्पड़ मारा और पूछा, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? समर थोड़ी हैरानी में था। थप्पड़ खाने के बाद उसका सिर चकराया, लेकिन वो खुद को संभाला और कहा कि वो नौकरी के लिए आया है। तब एक डॉक्टर और 4 कंपाउंडर गेट के पास पहुंचे। उन्होंने थप्पड़ मारने वाले आदमी को पकड़ लिया। डॉक्टर ने कहा, कंपाउंडर, इसे ले जाकर तैयारी करो, मैं जल्दी आता हूं। जब कंपाउंडर चला गया तो समर डॉक्टर के पास गया और पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि डॉक्टर कैलाश कहाँ मिलेंगे? डॉक्टर ने कहा, मैं ही कैलाश हूँ। तुम जाओ, अपना नौकरी का पत्र दफ्तर में जमा करो और फिर वहां से ड्रेस लेकर बगल के कैबिन में आओ। समर थोड़ी देर में कंपाउंडर की वर्दी पहनकर डॉक्टर के कैबिन में पहुंचा। डॉक्टर ने बताया कि वो आदमी जिसे समर गेट पर मिला था वो पागल है। वो कुछ दिनों से यहाँ पर आने वाले लोगों को टीवी ठीक करने वाला समझ रहा है, और जब उसको पता चलता है कि वो असल में टीवी ठीक करने वाला नहीं है तो वो उसे थप्पड़ मार देता है। उसके बाद डॉक्टर ने अपने अस्पताल के एक कंपाउंडर कमल को बुलाया और समर का परिचय करवाने के लिए कहा। कमल ने कुछ ही देर में समर को सबके साथ मिलवा दिया और फिर उसे मरीजों के कमरे में ले गया। वहां हर कोई कुछ न कुछ अजीब हरकत कर रहा था। कोई दिल टूटने वाली शायरी सुना रहा था तो कोई फिल्मी संगीत गाते हुए डायलॉग मार रहा था। सभी मरीजों को देखते हुए कमल ने समर से कहा कि आज के बाद से तुम्हें इन सारी चीजों को झेलना होगा। इतना कहकर कमल वहां से चला गया। तभी समर को पता चला कि उसकी नाइट ड्यूटी थी। दिन के वक्त आराम करने के बाद समर रात को मरीजों की देखभाल करने लगा। जैसे ही रात के 12 बजे सभी का चेहरा डर से पीला पड़ गया। हल्ला करने वाले मरीज भी चुपचाप से एक कोने में बैठ गए। ये सब देखकर समर को बड़ा अजीब लगा। उसने डॉक्टर से पूछा, आखिर ये सब क्या हो रहा है? सब लोग इतना डर क्यों रहे हैं? डॉक्टर ने जवाब दिया, इस हॉस्पिटल में रात 12 बजे के बाद भूत घूमते हैं। वो सभी पुराने मरीज हैं जिनके इलाज के दौरान मौत हो गई थी। तुम संभल कर रहना। समर को भूतों पर यकीन नहीं था। उसने डॉक्टर की बात को हंसी में डाल दिया और अपना काम करने लगा। उसी रात समर अकेले बाथरूम जा रहा था जब उसे लगा कि कोई उसके पीछे है। मुड़कर देखने पर कोई नहीं था। कुछ देर बाद उसे फिर ऐसा ही महसूस हुआ। समर ने सोचा कि ये भूत की बात उसके दिमाग में घूम रही होगी, इसलिए उसे वहम हो रहा है। बाथरूम करके जब समर बाहर आ रहा था तो उसे शीशे में लिखा हुआ दिखा, आज तुम पागल हो जाओगे। समर को लगा कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, इसलिए उसने इस बात पर गौर नहीं किया और अपने काम पर लग गया। कुछ देर बाद समर को एक तेज चीख सुनाई दी। वो दौड़ते हुए आवाज की तरफ बढ़ा। जैसे ही समर वहां पहुंचा, एक पागल ने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। किसी तरह से समर ने उस दरवाजे को खुलवाया। दरवाजा खुलते ही उस पागल ने समर को हवा में उछाल कर गिरा दिया। समर को इतनी जोर से गिराया था कि उसकी पीठ में गहरी चोट लग गई थी। तभी एक जोर की हंसी समर को सुनाई दी। वही पागल हंसते हुए बोला कि मैंने कहा था ना कि तू पागल हो जाएगा। समर ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, पागल आदमी, तूने ये क्या किया? रुक, तुझे अभी बिजली का झटका देता हूँ। पागल ने जवाब दिया, हॉस्पिटल में मिलने वाले बिजली के झटके से ही मेरी मौत हुई थी। अब तो क्या मुझे शौक देगा? अब मुझे इनका डर नहीं है। इतना कहते ही उस पागल भूत ने समर को एक हाथ से पकड़ा और दूसरा हाथ स्विच बोर्ड में डाल दिया। इस तरह से समर को बिजली का इतना तेज झटका दिया कि उसकी चीखों से पूरा हॉस्पिटल गूंज उठा। समर की आवाज सुनकर हॉस्पिटल में मौजूद नाइट स्टाफ दौड़ते हुए उस कमरे की तरफ आए।
सबको वहां समर बेहोश हालत में मिला। तुरंत समर को मरीजों के बेड पर लिटाया। उसी दिन से समर की दिमागी हालत खराब है। अब समर अपने आप को उस हॉस्पिटल का डॉक्टर समझने लगा है। अपनी पागल स्थिति और डॉक्टर बनने के वहम के चलते समर ने ब्लेड से अब तक कई लोगों का पेट काट चुका है। हर रात उस भूतिया हॉस्पिटल से समर की तरह ही चीखने की आवाज आती है और किसी न किसी को वो भूत समर की तरह ही पटक देता है। ये चीखने की आवाज हमेशा उसी वक्त आती है जब समर को बिजली के झटके दिए जाते हैं। कभी कभी हमारे लिए सामने वाले की चेतावनी को हल्के में लेना खतरनाक हो सकता है। हमेशा सतर्क रहना चाहिए। थोड़ी सी भी सावधानी हटने पर भयानक दुर्घटना घट सकती है।